हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला पे। दोस्तों, आज बायोलॉजी जीव विज्ञान के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को सिलेक्शन किया गया है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है। और क्वेश्चन काफ़ी गहराई से हैं। इसलिए दोस्तों, चलिए बिना समय गंवाए आज के सेशन के पहले क्वेश्चन को लेकर के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ये एंटीजन, यहां से शुरू करते हैं दोस्तों। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है। एंटीजन जो इंग्लिश शब्द है एंटीजन, और इसको प्रतिजन भी बोलते हैं। कहीं एंटीजन देखने को मिल जाएगा या प्रतिजन, एक ही है। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। प्रतिरक्षी के निर्माण का अर्थ होता है शरीर में जो बाहरी कीटाणु, जीवाणु, वायरस शरीर के अंदर आकर के रोगों का निर्माण करना चाहते हैं, तो एंटीजन या प्रतिजन प्रतिरक्षी अपने अंदर के जीवाणु और वायरस का निर्माण करके बढ़ावा देते हैं, जिससे वो उससे लड़ करके उसके ताकत को कम करते हैं। तो ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? दो प्रकार के, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो एंटीजन तो पीछे क्वेश्चन में हम समझ चुके। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो एंटीबॉडी का मुख्य कार्य जो होता है वह संक्रमण के विरुद्ध होता है। संक्रमण के विरुद्ध होता है। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। एंटीबॉडी संक्रमण के विरुद्ध होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। ए बी रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं क्योंकि उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति में प्रतिजन का अभाव होता है। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, इसीलिए ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आरएच जो फैक्टर सुने, आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए, पुरुष स्त्री के विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? बाकी सही है। इसमें एक जो है उपयुक्त जोड़ा नहीं बताया गया है, वह है आरएच प्लस पुरुष तथा आरएच माइनस महिला। ये जोड़ी जो है आरएच प्लस पुरुष का हो और आरएच माइनस महिला का हो, तो वह जो है विवाह के लिए उपयुक्त जोड़ी नहीं होता है। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। आरएच प्लस पुरुष तथा आरएच माइनस महिला का विवाह नहीं करना चाहिए, यह हानिकारक होता है, आगे चल करके काफ़ी कठिनाई होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? सर्वग्राही माने सबका ले सकता है। तो आप जानते होंगे सर्वग्राही जो होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, वह सबका लेता है, वह होता है ए बी। ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। ए बी जो रक्त समूह है वह सर्वग्राही होती है, सबका रक्त लेती है ए बी। चलिए, और सार्वत्रिक दाता कौन होता है? कौन सा रक्त वर्ग सभी को दे सकता है? सार्वत्रिक दाता वीवीआई क्वेश्चन है, खूब पूछता है। तो ओ जो है ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। सार्वत्रिक दाता ब्लड कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यूनिवर्सल रिसिपिएंट का मतलब लेने वाला और देने वाला। ए भी सबका लेता है और ओ सबको देता है। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो, पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो और महिला का रक्त वर्ग बी हो, तो उनकी संतानों में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं होगा? तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं होगा, यानी कि रक्त वर्ग नहीं पाया जाएगा? तो ए बी हो सकता है, ए बी जो है हो सकता है क्योंकि ए बी तो है ही है। बी भी हो सकता है क्योंकि महिला में है। ए बी में ए है ही, ओ नहीं है, इसलिए जो है यह ओ ओ नहीं है, ओ। ओके, ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। चलिए, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए हो
और माता का रक्त वर्ग ओ हो, पिता का रक्त वर्ग क्या है, ए है, और माता का रक्त वर्ग ओ है, तो बताइए कि उनके पुत्र को निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। पिता का ए और माता का वो हो तो कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो पिता का ए और माता के वो होने पर वह जो है ओ होगा। क्या होगा, वो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बी नहीं होगा, बी जो है नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी ए बी या ओ, ये तीनों में नहीं होगा, ये तीनों नहीं हो सकते हैं, सिर्फ ओ होगा। यदि पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो सिर्फ ओ होगा। वीवीआई है, खूब पूछता है। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति, माने भूख लगा और खाना खाने के बाद पेट भर गया कहते हैं कि अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं। तो ये अनुभूति कराता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। हाइपोथैलेमस ऑप्शन संख्या 3, भूख लगना और भोजन करने के बाद पेट भर गया की अनुभूति कराना हाइपोथैलेमस का कार्य होता है। चलिए आगे। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहां है। मानव के मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र ये होता है सेरेब्रम में। बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम में होता है। वीवीआई को सभी आज बता ही दिए हैं कि सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट और खूब परीक्षा में पूछे जाने वाले और आगे पूछे जाने की संभावनाओं से, इसलिए अच्छे से इसको रिवीजन करके याद कर लीजिएगा। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम, ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। सेरेब्रम किससे संबंधित है, तो सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। मस्तिष्क ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। सेरेब्रम कहां पाया जाता है, तो मस्तिष्क में पाया जाता है। सेरेब्रम का संबंध है तो मस्तिष्क से है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परमस्तिष्क होता है। कहां है, ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। परमस्तिष्क, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परमस्तिष्क होता है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, तो सबसे कम पुनर्योजन शक्ति मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। मस्तिष्क कोशिकाओं, ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। पुनर्योजन शक्ति जो होती है मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ी कोशिका होती है। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। मनुष्य मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है, तो 31 जोड़ी। 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में होता है। कशेरुक रज्जु, ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र, ये सभी क्वेश्चन भी आई हैं, कशेरुक रज्जु में होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन करता है, कितना बार करता है, तो 72 बार करता है। 72 बार, ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर या रक्तदाब, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा जो दबाव डाला जाता है, तो नहीं कहता आदमी ब्लड प्रेशर बढ़ गया, रक्तदाब बढ़ गया, तो ये जो होता है धमनियों, ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 3, धमनियों की भित्तियों पर डाले गए, धमनियों, सीरा और धमनी ब्लड का ले आना और ले जाना का काम करती है, तो धमनियों की भित्तियों पर जब दबाव पड़ता है तो उसे ब्लड प्रेशर या वीवीआई, खूब क्वेश्चन, ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। पेसमेकर का क्या कार्य है, जो हृदय धड़कता है वही पेसमेकर है, तो पेसमेकर का कार्य क्या है, तो दिल का धड़कन प्रारंभ करना, यही दिल धड़कता है, यही पेसमेकर है, दिल का धड़कन प्रारंभ करना, यही पेसमेकर का काम है। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। पेसमेकर का संबंध किससे है, तो पेसमेकर का संबंध, ये छाती के पास धक धक करता है, यही हृदय में, हृदय
हृदय। ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। तो आज के टॉप 20 क्वेश्चन बायोलॉजी जीव विज्ञान के समाप्त होते हैं, जो काफी वीवीआई हैं, इससे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। और नए सब्सक्राइबर हैं, नए हमारे चैनल पर वाचर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।